दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आए हैं क्लास 10 के एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। देखिए, इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे परावर्तन पढ़े, परावर्तन पे न्यूमेरिकल देखेंगे। अपवर्तन पढ़े तो अपवर्तन पे न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद लेंस और मिरर जब पढ़ेंगे तो उसके फॉर्मूला और उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। फॉर्मूला आपका इजी, मतलब पहले इजी होगा, फिर मीडियम होगा, फिर हार्ड, मतलब ऐसे करके डायरेक्ट हार्ड नहीं आएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल जो होगा इजी, मॉडरेट, फिर हार्ड लेवल के होंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं क्लास 10 पर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ना आपके YouTube चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। देखिए, सबसे पहले हमको प्रकाश के बारे में जानने की आवश्यकता है कि प्रकाश है क्या एक्चुअल में। ठीक, अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश सबको पता है कि जो प्रकाश है इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। प्रकाश को कहते हैं हम लाइट। ठीक, प्रकाश के बारे में जो पहली प्रॉपर्टी है कि भाई प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ठीक, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, दूसरा, प्रकाश जो होता है, प्रकाश भी एक वेव है। ठीक है, प्रकाश एक तरंग है। आप 11th में जाएंगे तो लाइट का डुअल नेचर पढ़ेंगे कि प्रकाश जो होता है वो तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, लेकिन अभी आप बस इतना जानिए कि प्रकाश प्रकाश जो है वो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब समस्या यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे पार्टिकल हैं जो हमारी आवाज को आप तक, मतलब आवाज को हमारे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे, हम बोलते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो माध्यम में जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, किसी को, मतलब हमारी आवाज को वो ट्रांसफर करते करते वहां तक ले जाते हैं। तो हमारा जो आवाज है वो कणों के माध्यम, मतलब कणों के माध्यम से गति कर रहा है और फिर वहां पर जो जिनको हम आवाज दे रहे हैं वो सुनाई देता है। ठीक, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष में जब लोग जाते हैं, ठीक है, जो वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, अलग अलग खोज करने के लिए, तो वो लोग जिस तरीके का कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो वेव होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरे से, तो वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, मतलब उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो इन्हीं वेव के माध्यम से हो पाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तीसरा देखते हैं, प्रकाश की जो गति है, इसकी गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रकाश प्रिज्म से टकराता है तो 7 कलर में बढ़ जाता है। ये सब भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये जो कुछ मेन प्रॉपर्टी है वो चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई है। ठीक है, कि सीधे चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और परावर्तन देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे, और फिर हम देखेंगे अपवर्तन, और फिर अपवर्तन पर न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन को देखना। देखिए, हम सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसको अभी मेरे, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहली बात, परावर्तन होता क्या है। देखिए, परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाना, रिफ्लेक्ट होना। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखिए, ये कोई सरफेस है, ठीक है, हमको नहीं पता कौन सा सरफेस है, लेकिन है कोई चिकना सरफेस है। ठीक है, एकदम प्लेन है, समतल तल है। प्रकाश पड़ा इस पर और यहां से टकरा करके निकल गया। जैसे देखिए, शीशा होता है, तो शीशा जब आप ऐसे लेंगे, चमकाएंगे किसी को, तो उधर से लाइट आएगा और शीशे पर टकरा कर उधर ही चला जाएगा। मतलब शीशे के इस पार नहीं आएगा, उधर से उधर, जिधर से आया है उधर ही चला जाएगा। ठीक है, तो जो प्रकाश आता है उसको कहते हैं आपतित किरण। उसको क्या कहते हैं,
उसको कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश जा रहा है उसको कहते हैं परावर्तित। परावर्तित मतलब होता है लौट गया है, वापस हो जाना, परावर्तित किरण। ये समतल तल है, ठीक है, ये समतल तल है। अभी कितने पे लाइट आया, कितने पे गया, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में से एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं। इस डॉटेड लाइन का नाम दे देते हैं हम अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पर ही खींचेंगे। प्लेन से 90 डिग्री पर देखेंगे तो ये प्लेन से 90 डिग्री पर खींचा गया है, ठीक है। प्लेन से 90 डिग्री पर क्या रहेगा हमारा अभिलंब। इसको हम एन से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे, एन से, ठीक है। अब देखिए आपतित किरण, ठीक है, सुनिए अब ध्यान से डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, इसकी परिभाषा। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है। तो प्रकाश मीडियम 1 से आया लेकिन 2 में नहीं गया, टकरा करके 1 में ही चला गया, क्योंकि ऊपर वाला 1 है। तो प्रकाश जिस माध्यम से आता है, ठीक है, तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम किरण समतल तल से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी समतल तल से टकराकर पुनः, जब प्रकाश की किरण, ऐसे लिख देते थोड़ा और अच्छा लगेगा, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है, जब प्रकाश की किरण, थोड़ा सा और बढ़िया करिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है तथा तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश की किरण आती है और किसी एक माध्यम के तल से टकराएगी और टकराने के बाद दोबारा उसी माध्यम में चली जाएगी, ठीक है, ऐसा ही जूम करके चलेगी, ठीक है। आई टकराई और निकल गई, ठीक है, आई टकराई और निकल गई, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, परावर्तन, ठीक है, किसका, प्रकाश का, ठीक। अब इसका नियम कानून पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जरूरी है। पहला नियम प्रथम, 2 नियम है, ध्यान से देखेंगे। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम है आपतन कोण, आई, ठीक है। आई मतलब कोण आई है, आपतन कोण, ठीक है। दूसरा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो बनता है आर, आर है परावर्तन कोण, ठीक। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण, और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण, ठीक। अच्छा, फर्स्ट नियम देखते हैं। देखिए आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, और ये जब कुल एक जगह गाइच माइच होगा तो यहाँ ना एक डॉट दिखेगा, इस डॉट को कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, तो यहाँ एक डॉट बनेगा, इस डॉट को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, यहाँ बनेगा, ठीक है। तो पहला नियम लिखते हैं, आपतित किरण, ध्यान से देखिए नियम समझाएंगे भी, ठीक है, धोखेबाजी नहीं, सारी चीजों को समझाते हुए चलेंगे। बाकी आप लोग अपने से धोखाधड़ी मत करिएगा कि आधा देख के भगा दे रहे हैं, ठीक है। आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, क्या किया गया, खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब खींचे हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यह नियम फर्स्ट, ठीक है। नियम फर्स्ट अभी समझाते हैं।
तब तो दूसरा देख लेते हैं। देखिए ये जो कोण आई है और कोण आर है, ये आपस में हमेशा बराबर होंगे परावर्तन में। ठीक है, किसमें? परावर्तन में। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि जितना डिग्री पे आएगा उतने डिग्री से टकरा के निकल लेगा। ठीक है, जितना डिग्री पे आएगा उतने डिग्री पे टकरा करके वापस चला जाएगा। देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे, किसमें? परावर्तन में। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा समझाते हैं। समझिए इसको ऐसे थोड़ा। मान लीजिए ये समतल तल है। ठीक, ये हमारा आपतित किरण। ठीक है, यह है परावर्तित किरण और यह है आपतन बिंदु। ठीक है, पकड़ा जाओ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ठीक, ये देखिए ये एक तल है, तो ये एक ही तल पे आ सकते हैं ना। ये एक प्लेन है, अगर इसको एक प्लेन मान ले तो ये एक प्लेन पे आ जाएगा। ठीक है, क्या कैसे रखें? ऐसे रख दें। ठीक है, इधर से रखें, एक प्लेन पे आ जाएगा। लेकिन यही हम ऐसे कर दे इसको, इस तरीके का कुछ, तो अब ये एक प्लेन पे नहीं आ पाएगा। देखिए कोई दो ही एक प्लेन पे आ पाएगा, या ये दोनों आ जाए या ये दोनों आ जाए, एक नहीं आ पाएगा। ठीक, लेकिन ये यहाँ पर इस तरीके से है तो ये एक प्लेन पर आ जाएगा। ठीक है, उसका पहले वाले का मतलब यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होता है। अब इस पे न्यूमेरिकल आता तो नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं कि चीजें हमको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, ये आप दोनों नियम लिख लीजिएगा। ये नियम ध्यान रखिएगा कि कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। दो तीन क्वेश्चन लिखते हैं जिससे आपका परावर्तन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम अपवर्तन पर। नेक्स्ट बात होगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए आई, ठीक है, कोण आई बराबर है 60 डिग्री और पूछा है कोण आर बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन सेकेंड, अब यहाँ पर दिया है ये आपका दिया है ये 50 डिग्री और पूछ रहा है कोण आई और कोण आर क्या होगा, मतलब आई और आर क्या होगा। ठीक, यही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या आपको आर दे दे और त्रिशूल बन गया तो हटो। ठीक है, आर दे दिया, कोण आर बराबर है 60 डिग्री, तो आई बराबर क्या होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमको भी पता है कि जितना कोण आई होगा वो इतना ही कोण आर होगा। कोण आई बराबर, चूंकि कोण आई बराबर 60 डिग्री, इसलिए कोण आर बराबर भी 60 डिग्री। ठीक भाई, क्योंकि आई और आर बराबर होता है, जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण। लेकिन यहाँ पर इसका गलती मत करिएगा। देखिए यहाँ पर आई और आर दोनों पूछा है। ठीक है, तो हमको पता है कि भाई अभिलंब जो होता है वो समतल तल से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, अभिलंब जो होता है वो समतल तल से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम 50 डिग्री प्लस कोण आई, मतलब 50 डिग्री और आई और 50 डिग्री, ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर के होगा 90 डिग्री। 50 डिग्री उधर गया तो कोण आई बराबर होगा 90 माइनस 50, 90 में से 50 गया तो 40। कोण आई जो होगा, आपतन कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत? कोण आई क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री। बात समझ आ गया? इसमें कुछ है नहीं। अगर मान लीजिए आपसे यहीं पे 60 देता तो 60 और आई मिला के 90, 60 प्लस आई 90, 60 उधर जाता 30 बचता। ठीक है, और कोण आई अगर 30 रहता तो आर फिर 30 रहता। अब देखिए अब हम लिखते हैं कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर है 40 डिग्री, इसलिए कोण आर भी 40 डिग्री। ठीक है, परावर्तन के नियमानुसार अपने इसको करिए। आई बराबर एंगल आर, एंगल आई पूछा है, आर दिया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो परावर्तन में यही चीज है। ठीक है, अब बचता है, मतलब अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा अपवर्तन पर। देखिए अपवर्तन को जब हम पढ़ेंगे तो अपवर्तन का डेफिनेशन देखेंगे। फिर दूसरे स्टेप में देखेंगे कि जैसे क्या होता है कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करता है। ठीक है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब एंटर करता है तो वो थोड़ा, या तो हो सकता है कि लाइट दूर भागे, या हो सकता है लाइट पास है, किससे दूर भागेगा और किसके पास आएगा, तो हो सकता है अभिलंब के पास आए
या हो सकता है अभिलंब से दूर जाए। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो किस कंडीशन में क्या होगा इस चीज को भी हम समझेंगे, लेकिन वो हम समझेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, जहां पर नहीं समझ में आता है वहां पर पूछिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।